श्रोताओं, एक बार फिर से आपका स्वागत है ओलंपिक के सफर में मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं दीपेंद्र सिवाच। 7 अगस्त 2021 यानी टोक्यो ओलंपिक में प्रतिस्पर्धाओं का 15वां दिन। यथार्थ में कभी कभी ऐसा घटित होता है जो कल्पनाओं से भी अधिक रोमानी और खूबसूरत होता है। टोक्यो के ओलंपिक स्टेडियम में कुछ ऐसा ही घट रहा था। 23 साल के एक युवा के हाथों एक जेवलिन उड़ान नहीं भर रहा था, बल्कि एक इतिहास उड़ान भर रहा था। और जब उस जेवलिन ने अपनी उड़ान पूरी कर धरती को छुआ तो ये 87.58 मीटर की दूरी भर तय नहीं कर रहा था, बल्कि 1896 से 2021 तक के लंबे इंतजार के सफर का अंत कर रहा था। ये मिल्खा सिंह और पीटी ऊषा से लेकर हर उस भारतीय एथलीट की अधूरी ख्वाहिश का पूरा होना था जिसने ओलंपिक में पदक जीतने का सपना देखा था और कोशिश की थी। 87.58 मीटर की ये उड़ान केवल एक स्वर्ण पदक की उड़ान भर नहीं थी, बल्कि आने वाले हर युवा भारतीय एथलीट के सपनों की उड़ान थी। ये भारत को एथलेटिक्स में पहला पदक मिलना था। ये टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू द्वारा भारतीय अभियान के पहले आगाज का सुनहरा अंत था। ये उगते सूरज के देश में एक सितारे का उदय था। दरअसल ये नीरज चोपड़ा का टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीतना था। It's out there. He's not going to bet at what he's already done because he doesn't need to. He is an Olympic champion. Neeraj Chopra, India. हिंदुस्तान पुकारे, तू छू ले जाके शिखर, इस मिट्टी की शान है तू, चल सीना अब तान ले, टीम इंडिया जीतेगी बाजी, जमाना अब जान ले। कल टोक्यो ओलंपिक समाप्ति वाले दिन से पहला दिन था, लेकिन भारतीयों के लिए अंतिम दिन। कल उनकी चुनौती खत्म होने जा रही थी। कुल मिलाकर 3 स्पर्धाओं में 3 पदक दांव पर थे और 4 भारतीय खिलाड़ी मैदान में थे। गोल्फ में अदिति अशोक और दीक्षा डागर, कुश्ती में बजरंग पूनिया और नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में। भारत की इस टोक्यो ओलंपिक की अंतिम चुनौती जेवलिन थ्रो स्पर्धा में थी, जिसमें भारत की ओर से नीरज चोपड़ा भाग ले रहे थे। उन्होंने क्वालिफाइंग राउंड में सबसे बड़ी थ्रो करके उम्मीदें जगा दी थीं। पदक सबको पक्का लग रहा था, पर उसके रंग पर संशय था। तमाम खिलाड़ियों ने अच्छे आगाज का खराब समापन किया था, इसलिए भी आशंकाएं थीं, पर नीरज ने निराश नहीं किया। उन्होंने पहली थ्रो 87.03 मीटर फेंकी तो सबको पदक पक्का लगने लगा। अगली थ्रो 87.58 मीटर की रही और ये दोनों थ्रो स्वर्ण जिताने के लिए और इतिहास की निर्मिति के लिए पर्याप्त सिद्ध हुई। 86.67 मीटर की थ्रो के साथ चेक रिपब्लिक के जैकुब वालेच ने रजत और 85.44 मीटर थ्रो के साथ चेक रिपब्लिक के ही वेस्ली विटेजस्लाव ने कांस्य पदक जीता। ये एथलेटिक्स में भारत का पहला ओलंपिक पदक था और व्यक्तिगत स्पर्धा में 2008 में अभिनव बिंद्रा के शूटिंग में गोल्ड के बाद दूसरा स्वर्ण पदक। जाने माने खेल पत्रकार एस करण। जो नीरज ने किया जैसे क्वालिफाइंग में पहले ही जगह बना लिया, आज भी वही ऐसे लग रहा था कि जैसे कि क्रिकेट में एक फास्ट बॉलर आता है, पहले ही मैं उड़ा दूं किल्ली, वो वाला हिसाब है इनका। आप इनका रनवे देखिए, अप्रोच देखिए, जिस ढंग से ये जेवलिन फेंकते हैं, लगता है कि पहले ही खत्म कर ले। एंड यू लुक एट हिज फर्स्ट 3 एंड द लास्ट 3 अटेम्प्ट्स, द फाउल्स, सो ही वाज रेडी, ही वाज मेंटली रेडी। एक बात कहूंगा, चाहे दुनिया माने ना माने, मेरे दिल में ये आवाज आ रही थी कि आज सोना आने वाला है, एंड नीरज डिड इट। आज के बाद तो पहचान उनकी गोल्ड मेडलिस्ट की होगी, तो नीरज चोपड़ा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, यही उनकी पहचान है। लेकिन कल भारत ने अपने अभियान की शुरुआत की गोल्फ से। भारत गोल्फ में एक पदक से चूक गया। गोल्फ में तीसरे राउंड के बाद दीक्षा 51वें स्थान पर थीं और वे पदक की दौड़ में नहीं थीं, लेकिन विश्व रैंकिंग में 200वीं रैंकिंग वाली अदिति अशोक ने शानदार खेल दिखाया था और वे तीसरे राउंड के बाद 12 अंडर 201 के स्कोर के साथ विश्व नंबर 1 के बाद दूसरे स्थान पर थीं और उनका एक पदक लगभग निश्चित लग रहा था। लेकिन आज का दिन अदिति का नहीं था और पोडियम उनके भाग में नहीं लिखा था। वे एक स्ट्रोक से तीसरा स्थान और कांस्य पदक चूक गईं।
बिल्कुल किनारे तक आ जाना और पदक चूक जाना निस्संदेह निराशा से भर देता है, लेकिन 200वीं विश्व रैंकिंग वाली अदिति की तारीफ करनी होगी कि विश्व की टॉप रैंकिंग वाली खिलाड़ियों से मुकाबला करते हुए 3 दिन तक शानदार खेल दिखाया और चौथे स्थान पर रहे। अदिति अशोक। Coming in, I tried my best to hold the last few putts, and just knowing, because in a regular tournament, whether you finish second or fourth, it really doesn't matter. No one cares. But in this event, you need to be in the top 3, and I didn't leave anything out there. I think I gave it my 100%. But yeah, fourth at an Olympics where they give out 3 medals. Yeah, 17 was perfect. I hit it exactly at the speed I wanted, the line I wanted. Maybe I made too many through the 4 rounds. Golfing gods were like, okay, we're not going to give her this one. But no, I just tried my best. Even the last hole, I tried to, although it was really out of range, it was almost a long putt, but I still tried to give it a chance. So yeah, I think I gave it my best attempt. Even top 5 or top 10 at an Olympics is really good, because that sport or that person has a medal chance. So just having more top finishes, even if it's not exactly a podium finish, will maybe bring eyes to the sport and more support, more kids pick up, more, whatever. ये ओलंपिक में किसी भी भारतीय खिलाड़ी का गोल्फ में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इस स्पर्धा में भारत की दूसरी प्रतिभागी दीक्षा नागर 50वें स्थान पर रहीं। स्वर्ण पदक जीता अमेरिका की नेली कोर्डा ने। वे आरंभ से ही नंबर 1 पर थी और उन्होंने उसे बनाए रखा। रजत पदक विश्व नंबर 28 जापान की इनामी मोनी ने जीता और कांस्य पदक विश्व नंबर 11 न्यूजीलैंड की लीडिया को ने जीता। रजत और कांस्य पदक का फैसला प्ले ऑफ से हुआ। कल पदक की एक और उम्मीद कुश्ती में बजरंग पूनिया थे। वे उससे पहले दिन सेमीफाइनल में हार गए थे। कल कांस्य पदक के लिए उनका मुकाबला कजाकिस्तान के डी निवाज बेकोव से था। इस मुकाबले में बजरंग ने निराश नहीं किया। आज वे चैंपियन की तरह लड़े और निवाज बेकोव को आसानी से 8-0 से हरा दिया। Massive contest and a massive performance to take Olympic bronze. Bajrang Punia of India, winner on points and handsomely too, 8 without reply. जाने माने वरिष्ठ खेल पत्रकार राजा रमन्ना। काश ये कल करते, 24 घंटे पहले करते तो शायद गोल्ड मेडल खेल रहे होते। तो इट वाज इम्पोर्टेंट कि वो अच्छा खेले। उन्होंने अपने गुरु के लिए 2016 वाला अपना जो स्थान बन सकता था रियो ओलंपिक्स का, वो अपने गुरु के लिए छोड़ दिया था, योगेश्वर दत्त के लिए। वहां से चल के कोविड हो गया पिछले साल और गेम्स पोस्टपोन हो गए, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक परेशानी जरूर थी कि क्या मैं ओलंपिक्स खेल पाऊंगा। उसके बाद चोट भी लग गया। Then for him to go and win the bronze medal was very important. मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि आपकी छवि कब बनती है, क्या ओलंपिक मेडल मिलने से बनती है या नहीं मिलने से भी आपकी छवि बनी हुई है। He was very comfortable. He said that my identity is already known. It doesn't matter whether I win a medal or not. तो वो प्रेशर नहीं लेके खेलना, और आज उन्होंने अपना जो नी कैप था उसको भी उतार के रख के विथ नो प्रोटेक्शन फॉर हिज नी, ही केम एंड ही वाज शोकेसिंग इंटेंट। और ये इंटेंट अगर कल दिखता सेमीफाइनल में, बहुत मजा आता था। भारत को इस ओलंपिक में 7 पदक मिले। ये 2012 के लंदन ओलंपिक के 6 पदक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से 1 पदक ज्यादा था। टोक्यो ओलंपिक से ही कुछ और खबरें। महिलाओं की मैराथन दौड़ केन्या के पेरेज जेप चिरचिर ने जीत ली है। उन्होंने ये दौड़ 2 घंटे 27 मिनट और 20 सेकंड में पूरी की। रजत पदक उन्हीं की देशवासी ब्रिजिट कोसजी ने जीता और कांस्य पदक अमेरिका की मॉली सिडल ने। महिलाओं की ऊंची कूद में 2.04 मीटर की ऊंची छलांग लगाकर रूस की लेसित केने ने स्वर्ण पदक जीता। ऑस्ट्रेलिया की डी मैकडरमॉट ने रजत और यूक्रेन की मोहुचुक ने कांस्य पदक जीता। पुरुषों की बेसबॉल का स्वर्ण पदक जापान ने अमेरिका को 2-0 से हराकर जीता, जबकि कांस्य पदक डोमिनिकन रिपब्लिक ने दक्षिण कोरिया को 10-6 से हराकर जीता। लयबद्ध जिम्नास्टिक की ऑलराउंड व्यक्तिगत स्पर्धा का स्वर्ण पदक इजराइल की लिनोय एशराम ने जीता। इजराइल का यह पहला ओलंपिक पदक था। 1996 के बाद यह पहला अवसर है जब रूस के अलावा किसी अन्य देश के जिम्नास्ट ने इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता है। 3 बार की विश्व चैंपियन रूस की दीना अवेरिना ने रजत पदक और रूस की एलिना हरनास्को ने कांस्य पदक जीता।
ईजू वेलोड्रम में चल रही साइकिलिंग की पुरुष मेडिसन स्पर्धा डेनमार्क के नॉर्मन हेंसन और माइकल मॉर्को ने जीती। इसका रजत पदक ब्रिटेन ने और कांस्य पदक फ्रांस ने जीता। महिलाओं की वाटर पोलो स्पर्धा का स्वर्ण पदक अमेरिका ने लगातार तीसरी बार जीत लिया है। फाइनल में उसने स्पेन को हराया। हंगरी ने रूस को हराकर कांस्य पदक जीता। पुरुषों की बास्केटबॉल के फाइनल में स्पेन को 87-82 अंकों से हराकर अमेरिका ने स्वर्ण पदक जीता। ये अमेरिका का पुरुष बास्केटबॉल का 16वां ओलंपिक स्वर्ण पदक है। इसका कांस्य पदक अमेरिका ने स्लोवेनिया को 107-93 से हराकर जीता। और अब बात पदक तालिका की। कल खेल प्रतिस्पर्धाओं की समाप्ति पर पदक तालिका में चीन सबसे ऊपर बना हुआ है। चीन ने अब तक 28 स्वर्ण पदकों सहित कुल 87 पदक प्राप्त किए हैं। अमेरिका 36 स्वर्ण पदकों सहित कुल 108 पदक लेकर दूसरे स्थान पर और जापान 27 स्वर्ण पदक सहित कुल 56 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर है। भारत 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य पदकों सहित कुल 7 पदक के साथ पदक तालिका में अब 47वें स्थान पर है। और चलते चलते बात ट्यूनीशिया के तैराक 18 वर्षीय अहमद हफनोई की। वे इस ओलंपिक में तैराकी की 400 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में भाग ले रहे थे। उन्होंने फाइनल में क्वालिफाई किया, लेकिन वे क्वालिफाई करने वालों में सबसे धीमे थे। उन्हें किसी ने भी नोटिस नहीं किया और ना कोई तवज्जो दी। फाइनल में किसी को भी उनसे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन कुछ देर बाद ही फाइनल में उन्होंने सभी प्रतिभागियों को पीछे छोड़कर स्वर्ण पदक जीत लिया। जिसे कुछ समय पहले तक उपेक्षित किया गया था, अब वही सबके आकर्षण का केंद्र बिंदु बन चुके थे। मतलब ये कि आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और आपको हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करना चाहिए। समय कभी भी बदल सकता है। जीत गए आना। तो बस आज यहीं तक। अब दीपेंद्र सिवाज को ये कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार। टीम इंडिया जीतेगी बाजी, ज़माना अब जान ले। तू ठान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, अब जीत को अंजाम दे।